नमस्कार। आज हमारे साथ डॉक्टर अजय मगन जी हैं और परिचय मैं अजय मगन जी का कुछ भी नहीं कराऊंगा आप लोगों से। जब हम बातें करेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि हम कितने महान व्यक्ति के साथ आज हम बैठे हुए हैं। और वैसे तो ये हमारे गुरु जी हैं, बहुत सारी समस्याएं इन्होंने हमारा निवारण किया है, लेकिन आज मैं इनकी बगल में इसलिए बैठा हूं क्योंकि मुझको इंटरव्यू करना है आपका। और इंटरव्यू का कारण है कि डॉक्टर अजय मगन साहब जो भी बोले आप लोग उसको सहेजें और आप लोग उसको संजो कर रखें। आप लोग गुने चुने इनके एक एक शब्दों को। तो डॉक्टर साहब नमस्कार, स्वागत है। नमस्कार नमस्कार। खुशहाल ब्रह्मांड। परिचय होता रहेगा आपका। जी। आपके परिचय, आपकी वाणी है, आपका जो शब्द आप बोलेंगे वही आपका परिचय है। नाम आपका अजय मगन है। आप कास्मिक किरणों से इलाज करते हैं। आप हरिद्वार के बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। ये सारी चीजें छोटी हैं, जितनी बड़ी बात जो है हम लोग करेंगे वो ज्यादा लोगों तक जानी चाहिए। तो डॉक्टर साहब सबसे पहले मैं बात करूंगा, थोड़ी सी मैं भूमिका बनाता हूँ कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है। डॉक्टर साहब आप थोड़ा सा ब्रह्मांड की कल्पना करके बताएं लोगों को कि कितना बड़ा ब्रह्मांड है और उस परम ब्रह्मांड की, उस इतने बड़े ब्रह्मांड की एनर्जी को आप संजोते कैसे? क्या बात है मेरे प्रिय दर्शकों, समय समय पर मैं आपके पास आता रहा हूँ। हाँ, 6 पीढ़ी से तो मैं आयुर्वेद में हूँ, परंतु पिछले 10-12 वर्षों से तो मैं पूर्णतया समर्पित हूँ ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के विज्ञान के रहस्य को आपके समक्ष लेके आने में। और मैं धन्यवाद देता हूँ आज इन्होंने जो प्रयास किया है कि इनके माध्यम से, इस इंटरव्यू के माध्यम से आप लोगों तक मैं पहुंच पाऊं और अपनी बात रख सकूं। देखिए, इतना सुंदर कल्पना है इस ब्रह्मांड की। आप सोचे, आंख बंद कीजिए, चारों तरफ क्या दिखाई दे रहा है। जो दिख रहा है, जो नहीं दिख रहा है, वह सब एनर्जी है। और सबका जो टोटल सम है वो ब्रह्मांड है, यूनिवर्स, कॉस्मोस। यह ब्रह्मांड, जिस ब्रह्मांड में सीन और अनसीन 2 प्रकार की एनर्जीज है, और सीन में लिविंग और नॉन लिविंग, ये 2 प्रकार की एनर्जीज हैं। इन सारी एनर्जीज का आपस में कॉम्बिनेशन है, और ये परमेंटेशन और कॉम्बिनेशन अलग अलग एनर्जी पैटर्न्स के ऊपर टिका हुआ है। तो बेसिकली अगर मैं कल्पना करूं कि मैं कौन हूं, तो मैं इस ब्रह्मांड की सबसे सुंदर, सबसे पावरफुल एनर्जी का पैटर्न हूं। मैं गोल्डन रेशियो में बना हुआ हूं। ह्यूमन बीइंग्स आर मेड इन द गोल्डन रेशियो, जो सेम मूवमेंट में एनर्जीज को रिसीव भी कर सकता है और ट्रांसमिट भी कर सकता है। और मैं कौन हूं? मैं एक पूरा का पूरा चैनल, पूरा का पूरा सर्च लाइट इंजन हूं। वाह वाह, क्या बात कही रखा आपने जी। देखिए, आत्मा और परमात्मा की जो बात की गई है, परमात्मा भी क्या है? एनर्जी है। परमात्मा सारी एनर्जियों का स्रोत है, और अगर हम आत्मा है तो उसी एनर्जी के एक हिस्से हैं। कितनी सिंपल ढंग से जो है डिफाइन किया डॉक्टर साहब ने जी। हालांकि ब्रह्मांड की जहां तक बात किया जाए, कितना बड़ा ब्रह्मांड है, इसकी कल्पना करिए कि पूरे ब्रह्मांड में हजारों अरबों आकाश गंगाएं हैं, जिसमें हमारी अपनी आकाश गंगा बूंद के समान है। निश्चित निश्चित। और अगर हम अपनी आकाश गंगा में देखें तो सैकड़ों हजारों अरबों सूर्य हैं। निश्चित। तो उसमें हमारा सूर्य मंडल, सौर मंडल एक बूंद के समान है। और हमारे अपने सौर मंडल में पृथ्वी अगर हम ढूंढें तो बूंद के बराबर है। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर पृथ्वी में हम ढूंढें कि डॉक्टर अजय मगन कहाँ है, हरिद्वार में, तो हरिद्वार ही पहली बात तो पृथ्वी के अनुपात में बूंद के बराबर है। और हरिद्वार में डॉक्टर अजय मगन भी बूंद के बराबर है और मैं भी बूंद के बराबर हूँ। लेकिन
हम कितने लघु रूप में होते हुए भी हम इतने विशाल ब्रह्मांड के हिस्से हैं। इसलिए हम स्वयं अपने आप में जो है ब्रह्मांड के हिस्से होने के कारण हर व्यक्ति महान है, हर व्यक्ति ऊर्जा का स्रोत है, हर व्यक्ति परमात्मा से जुड़ा हुआ है। इसलिए हर व्यक्ति ऊर्जा का एक विशाल स्रोत है, क्योंकि एक विशालतम जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, उतने बड़े ब्रह्मांड का, उतने बड़े परमेश्वर का वो हिस्सा है। अब मूल प्रश्न पे आते हैं डॉक्टर साहब के कि सारी एनर्जीज हैं, जितने भी जीवित और जो भी मृत, जो भी आंखों से देखा जा सकता है या जो आंखों से नहीं देखा जा सकता, वो सारी की सारी एनर्जीज हैं। उस एनर्जीज को आप कैसे सूक्ष्म रूप में उसको जो है मैनकाइंड के लिए, ह्यूमनिटी के फायदे के लिए आप कैसे प्रयास कर रहे हैं और कैसे जो है ये सफलता मिल रही है? डॉक्टर साहब थोड़ा सा बताएं। जी दर्शकों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे शरीर के चारों तरफ एक और शरीर है जो कि ऊर्जा का बना हुआ है, जो आप नेकेड आई से नहीं देख सकते। उसको हम ऑरा बोलते हैं या आभा मंडल बोलते हैं। गुरु नानक जी के चारों तरफ जो आप देखते हैं ना कि गोल सा सफेद रंग का एक चक्र है, वो एक्चुअली हमारे शरीर के चारों तरफ है। और वो क्या काम करता है, जो अद्भुत काम है, हमारे जीवन को कंट्रोल हमारा आभा मंडल करता है। यदि हमारा आभा मंडल एक पूरा गोले का रूप धारण किया हुआ है, उसमें बीच में कट नहीं है, बीच में कोई ढलान नहीं है, टूट फूट नहीं है, और अपनी एनर्जी का सर्किल पूरा बन रहा है, तो क्या होगा? हमारे को अद्भुत कॉस्मिक एनर्जीज मिलेंगी जो हमको क्या करेंगी? कॉस्मिक सेफ्टी प्रोवाइड करेंगी। अच्छा आभा मंडल मतलब एक अट्रैक्शन पावर बढ़ाएगा। अच्छा आभा मंडल मतलब मेरा जीवन बगैर किसी उतार चढ़ाव के निरंतर प्रगतिशील रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, मेरा व्यवहार अच्छा रहेगा, मेरा जीवन सरल होगा और सफलता को मैं सरलता से प्राप्त करूंगा, मन प्रसन्नचित रहेगा। इतनी सारी चीजें, आपका जीवन का जो रिमोट कंट्रोल है दैट इज योर ऑरा, और आपकी हेल्थ का रिमोट कंट्रोल दैट इज योर चक्रास। ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी पैटर्न 7 चक्रों में चलता है, और ये यहाँ पर लोटस जब रिसीव करता है तो यहां से अलग अलग चक्रों में आपके एनर्जी आती है और पूरी बॉडी में ट्रेवल करती है। तो जो हमारा एनर्जी के जो चक्रास हैं, यदि वो सही संतुलित चल रहे हैं तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अगर किसी भी चक्र में कहीं कोई गड़बड़ है तो निश्चित रूप से वो बीमार होगा। अगर आपका सोलर प्लेक्सिस का चक्र गड़बड़ है तो डायबिटिक का पेशेंट होगा, उसको किडनी का प्रॉब्लम होगा, डाइजेशन का प्रॉब्लम होगा। अतः हमारे को अच्छे स्वास्थ्य के लिए किसी दवा की आवश्यकता नहीं है। बगैर दवाओं के पूर्ण आयु जीने के लिए, स्वस्थ रूप से जीने के लिए हमको क्या करना है? अपने चक्रों का ध्यान रखना है, उसके संतुलन का ध्यान रखना है, और सफल जीवन जीने के लिए हमको अपने आभा मंडल का ध्यान रखना है। बहुत अच्छी बात कही डॉक्टर साहब। जो 7 चक्रों की ये बड़ी पुरानी परंपराएं हैं, जो बात की गई हमारे ऋषि मुनियों को ये पता था। हजारों साल पहले हम लोग सैकड़ों वर्ष की जीवन जिया करते थे और स्वस्थ और निरोगी काया हुआ करती थी। तो ये विज्ञान नया नहीं है। yes. मैं आपको कभी नहीं कहूंगा कि इस विज्ञान के आप जो है खोज करने वाले हैं, आपने, लेकिन इस विज्ञान को हजारों साल के बाद अगर इस विज्ञान को आप लेकर आए हैं तो इसलिए आप एक तो धन्यवाद के पात्र हैं, लेकिन दूसरा मैं ये चाहता हूं कि इस विज्ञान को ये सिर्फ इंडिविजुअल तक सीमित नहीं होना चाहिए, ये कम्युनिटी को भी जो है पॉजिटिव एनर्जी दे सकता है, पूरे देश को पॉजिटिव एनर्जी दे सकता है 100%। तो इसके लिए डॉक्टर साहब हम लोग ये चाहते हैं कि देखिए, एक एक करके हम जोड़ेंगे, इंडिविजुअल से ही पूरा समाज बनता है। सही सही। तो इसके प्रचार प्रसार के लिए ऐसा नहीं कि एक धन और व्यापार से संबंधित ये बात नहीं है, ये बात ह्यूमैनिटी के लिए है। निश्चित। तो डॉक्टर साहब इसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं कि हम लोग जन जन तक पहुंच जाए?
देखिए, प्रयास तो यह है कि सर्वप्रथम इसकी पूरी एक पाठ्यक्रम बने। जो मेरे एक मित्र हैं, आज एचआरडी में मिनिस्टर हैं, जिनको हमारी इस थेरेपी से बहुत लाभ हुआ, श्री निशंक जी, उनसे चर्चा हुई। कॉस्मिक साइंस हमारे बच्चों के पाठ्यक्रम में ऐड करने का हम प्रयास कर रहे हैं। दूसरा, हम इसके जगह जगह पर, जैसे आप क्लिनिक्स हैं, मोहल्ले में क्लिनिक है, हॉस्पिटल है, रिजॉर्ट्स हैं, हम वेलनेस के रिजॉर्ट्स, वेलनेस के क्लिनिक्स और वेलनेस के पाठ्यक्रम स्टार्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। और न केवल अपने देश में, पूरे विश्व में, क्योंकि आप अपने जीवन को सफल बनाने के लिए इन ऊर्जाओं का प्रयोग कर सकते हैं। सरप्राइजिंगली मेरा बेटा तेजस मगन, जो सिर्फ 65 किलो का है, जब मैं उसकी एनर्जी बढ़ाता हूं, जब मैं अनसीन एनर्जीज को उसकी एनर्जीज में जोड़ता हूं, या छोटा बेटा समन्वय मगन जो सिर्फ 58 केजीज का है, जब मैं अपनी यूनिवर्सल एनर्जीज को उसमें जोड़ता हूं, तो उसके ऊपर 300 किलो का वजन रख सकता हूं। उनकी एनर्जी एनहांस हो जाती है, आपकी इम्यूनिटी एनहांस हो जाएगी। कोई वायरस, कोरोना वायरस, बहुत दुर्भाग्य है, इससे बड़ी क्षति इस समय में हम देख नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। परंतु जिस व्यक्ति का आभा मंडल अच्छा होगा, चक्र बैलेंस होंगे, उसका कोई वायरस कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो डॉक्टर साहब देखिए, इट इज ए प्योर फिजिक्स, इट इज मेटाफिजिक्स, इट इज मेटाफिजिक्स। तो इस समय की जहां तक हम लोग बात करते हैं, वैदिक साइंस की बात हो रही है, वैदिक गणित की बात हो रही है, और ये पूरा सौर मंडल को जो है, सौर मंडल में तमाम तरह की किरणें हैं, तमाम तरह की एनर्जीज हैं जी। तो आज जो हम बात कर रहे हैं वो भी एक तरह से सीन एनर्जी ही है। हाँ, जिस इंटरनेट जिस पे चल रहा है, जिसके ऊपर जो है हम लोग बात कर रहे हैं, तो अगर हम इन चीजों को विश्वास करते हैं, तो क्यों नहीं हमारी सरकारें जो है इस ओर ध्यान दे रही हैं और इस ओर कदम क्यों नहीं बढ़ा रही हैं? देखिए, दुर्भाग्य है कि हम लोग, जो परंपरा हमारी आज की नहीं, पीढ़ियों तक पीढ़ियों चली आ रही है, ये वैदिक विज्ञान जो हमारे संतों के पास निहित था, जो घर घर में ये विज्ञान को आम जन के पास चेतना थी, वो विज्ञान को हम लोग ना मानकर मात्र 200-300 वर्ष पुराना एलोपैथ, उसके ऊपर हमने आस्था रखी। परंतु भारत सरकार अब जागी है, न अपितु भारत सरकार, पूरी दुनिया में लोग आयुर्वेद को जान गए। जहां आयुर्वेद को जान गए, वहां आयुष डिपार्टमेंट ने अब कॉस्मिक साइंस को भी माना है। आप देखिए, व्यक्ति को इंट्यूटिव पावर आ जाती है यदि व्यक्ति कुछ क्रिस्टल्स का प्रयोग करता है। हजारों तरह के क्रिस्टल्स हैं, जैसे मेरे में जीवन है, प्राण है, वैसे ही क्रिस्टल में भी प्राण है। और क्रिस्टल्स का कॉम्बिनेशन करके पुराने जमाने में राजा महाराजा पराक्रम का क्रिस्टल पहनते थे, फियर फोबिया का क्रिस्टल पहनते थे, वीरता का क्रिस्टल पहनते थे, उनके पोशाक में लगा रहता था। ऐसे सबका कॉम्बिनेशन करके हम उसका पेंडेंट पहन सकते हैं, हम उसको किसी भी रूप में अपने साथ धारण कर सकते हैं। क्रिस्टल की एनर्जी ग्रिड हम यूज कर सकते हैं। जो भी हमको पाना है, हम वो ब्रह्मांड को कमांड दे सकते हैं थ्रू आवर क्रिस्टल्स। देखिए डॉक्टर साहब, आपको इंटरप्ट कर ना, रहा हूँ, एक सवाल आपकी बातों का एक्सप्लेनेशन के लिए एक सवाल दिन में उठा जी। देखिए, बेसिकली क्या है कि ये जो मैकाले की शिक्षा पद्धति आई है जी, लॉर्ड मैकाले, जो आजकल मॉडर्न एजुकेशन के जनक हैं जी, उन्होंने इंग्लिश पढ़ाया हम लोगों को। इंग्लिश पढ़ाने के कारण हम लोग मॉडर्न साइंस से परिचित हुए। आज देश दुनिया में बहुत सारे भारतीय हैं जो मैकाले के सिस्टम से लाभान्वित हुए हैं और दुनिया के ज्ञान विज्ञान के साथ चल रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, एक तो ये मानना ही पड़ेगा कि एलोपैथी बेसिकली जो है बहुत छोटा अभी शिशु रूप में है। शल्य चिकित्सा को अगर हम छोड़ दें, क्योंकि शल्य चिकित्सा जो हमारे यहाँ जो है सुश्रुत ने शुरू किया था, जी जी, तो वो तो भोली बिछड़ी यादें हो गई। आज हम शल्य चिकित्सा के नाम पे
सिंपली एलोपैथिक पे डिपेंडेंट है। जी तो जहाँ तक माना जाए कि शल्य चिकित्सा तक तो एलोपैथी का महत्व है, जी, लेकिन जो मेडिसिन है हमारा, जो मानव को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से अगर हम मानव की उन्नत चाहते हैं तो हमें कहीं न कहीं से, मैं जो मॉडर्न साइंस है या जो मॉडर्न विज्ञान है या जो मॉडर्न एजुकेशन पद्धति है, मैं उसके खिलाफ नहीं, जी बिल्कुल, मैं भी नहीं, लेकिन पैरेलली जो हमारा ज्ञान विज्ञान है उसको भी और प्रायोरिटी पे, बेशक अभी आप प्रायोरिटी नहीं दें, कम से कम आप पैरेलली इसको चलाएं, एक्नॉलेज तो करें, एक्नॉलेज तो चले। अगर हम कोई लॉकेट पहनने की बात करते हैं, कॉस्मिक एनर्जीज के जो है हम रिसीवर पहन रहे हैं जी, और उन रिसीवर को अगर आप अंधविश्वास कहेंगे, झाड़ फूक कहेंगे, टोना टुटका कहेंगे, तो ये साइंस आगे नहीं बढ़ पाएगी। यह तो कॉस्मिक साइंस है, और कॉस्मिक साइंस में ये सारी चीजें कॉस्मिक कनेक्टर का काम करती हैं। ये जितने क्रिस्टल्स हैं, इनके विषय में आज की तारीख में साइंस ने एक एक क्रिस्टल आइडेंटिफाई किया है कि कौन सा क्रिस्टल क्या काम करता है। बहुत ही गूढ़ विषय है, परंतु हम सरलता से आपके पास इस विषय को पहुंचा सकते हैं। बहुत छोटे वर्कशॉप में आपका जीवन बदल सकता है, आपके बच्चों का जीवन बदल सकता है। और मैं प्रार्थना करूंगा और आह्वान करूंगा सरकार से भी, कॉरपोरेट सेक्टर से, सरकारी कर्मचारियों से, सरकारी डिपार्टमेंट से कुछ शब्द मैं बोलना चाहता हूं। प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट, आप अपनी ऑप्टिमम प्रोडक्टिविटी बहुत कम संसाधनों से प्राप्त कर सकते हैं अगर आप कॉस्मिक साइंस का प्रयोग करें। फोकस, कंसंट्रेशन, सक्सेस, सबसे इंपॉर्टेंट हमारी फौज के लिए उनको इंट्यूटिव बना देगा। ऐसा क्रिस्टल होगा जो आपको बताएगा कि आगे खतरा है, उस स्थान से हटाकर किसी और स्थान पर ले जाएगा। सारा वातावरण बदलने की क्षमता रखता है। यदि आपका ऑरा स्ट्रांग है तो आपका अच्छा कॉस्मिक सेफ्टी प्रोवाइड करेगा, आपका एनर्जी एनहांस करेगा, आपके मधुर संबंध रहेंगे, और इस पूरे जगत में सिर्फ कॉस्मिक ही है जो आपका 100% सॉल्यूशन है। प्लीज। देखिए डॉक्टर साहब का बहुत समय लिया, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं लास्ट में कि विज्ञान का एक बड़ा मशहूर सा और छोटा सा एक स्लोगन है, विज्ञान आओ करके देखें। हम लोगों ने पढ़ा है विज्ञान आओ करके देखें, तो साहब ज्यादा मत समझिए, ये भी एक विज्ञान है, और लेट अस होप कि आप सब लोग करके देखेंगे। क्या बात है। जय जय भारत।